नाथाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रेण निगणायव। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं विश्व। भगवान ने बात समझाई कि मेरे से परतर, परतर माने मेरे से परे, आखिरी परम सत्य मैं हूँ, मेरे से परे और कुछ नहीं। और जो मेरे अपर है, मेरे जो अधीन है, आश्रित है, वह भी सब मेरे में इसी प्रकार से पुरोया हुआ है जैसे कि सूत्रों में मणियाँ पुरोई हुई होती है। यहाँ सूत्रों में मणियाँ पुरोने का भाव कल मैंने बताया था कि जितने ब्रह्मांड हैं ये सब मणियों के समान हैं, जितने पिंड हैं सब मणियों के समान हैं, और ये सबका आधार सूत्रात्मा वह परमात्मा है। उसी के आकर्षण पर ये सारा विश्व अवस्थित है, इसलिए यह सब उसी में ऐसे पुरोया हुआ है जैसे कि सूत्रों में मणि। यह विराट जो है विश्व, ये उसी के आश्रित है और वह इसका धारक है। ऐसा भगवान ने यहाँ पर समझाया। यही बात कठोपनिषद में समझाई गई है। पुरुषात् न परः किंचित सा काष्ठा सा परागति। पुरुष से परे और कुछ नहीं है, वही परम काष्ठा है, वही परम गति है। और इसी को भगवान ने यहाँ पर समझाया। अब आगे भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से ये मणियाँ मेरे में पुरोई हुई है। ये समझा रहे हैं कि इसका सूत्रधार है, जिसके आधार पर वो वस्तु अवस्थित है, वो आधार मैं हूँ। क्योंकि 14वें अध्याय में भगवान ने बात समझाई है, 14वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, कि मैं ही ये भुवन का धारक। तो मैं ही जगत की प्रतिष्ठा हूँ। प्रतिष्ठा और धारक। प्रतिष्ठा माने प्रकृष्ट रूपेण स्थिति जिस पर हो, यानी पूर्ण रूप से जिसके ऊपर सारा अवलंबित हो, उसको प्रतिष्ठा कहते हैं। और वो जगत के जो प्रतिष्ठा रूप में परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की यानी अवस्थिति है, वो कैसे है ये भगवान आगे बता रहे हैं। रसोहम अप्सु कौन्तेय। अपसु, ये अपसु शब्द जो है ना, ये वैदिक शब्द है। यजुर्वेद ऋग्वेद का एक मंत्र है, आपो हिष्ठा मयो भुव। ये अनंत संसार जो है, अनंत ब्रह्मांड जो है, अनंत भुवन जो है, दुनिया का सुख और वैभव जो है, यह सब अपस्तत्व के ऊपर ही प्रतिष्ठित है। आप ही इष्ठा, ये जो कुछ है ये उस अपस्तत्व पर प्रतिष्ठित है, उसी के अधीन है। ये बात समझने की है। ये अपस्तत्व क्या है? यहाँ पर अपस्तत्व का अर्थ पानी नहीं है। अपस्तत्व को पानी नहीं कहते।
वेद में 3 प्रकार के तत्व बताए गए हैं। वेद में 3 प्रकार के तत्व बताए गए हैं और इनमें ज्ञान, कर्म और अभ्य, ये 3 तत्व हैं और इन्हीं 3 तत्वों से ये सारा ब्रह्मांड अवस्थित है। ज्ञान तो ज्ञान है, आप लोग जानते हो, उसको ब्रह्म कहा गया है, ज्ञान को ही ब्रह्म कहा गया है। और कर्म जो है वह गति है, उसके लिए वेद में एक शब्द है ऋत। तो सत्य, ऋत और अभ्य ऐसा प्रयोग है। तो सत्य जो है वह ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान सत्य है, सत्य ज्ञान है, सत्तात्मक चिदात्मक जो है ब्रह्म है। ऋत वह है जो गतिशील है, जिसमें गति है। सत्य और ऋत में थोड़ा सा अंतर है, इसको समझ लो। उपनिषदों में इसकी व्याख्या की गई है। सत्य वह है जो स्वयं में प्रतिष्ठित हो, ऋत वह है जो स्वयं में प्रतिष्ठित नहीं है। इतना अंतर है दोनों। जो स्वयं में प्रतिष्ठित है वो सत्य है, और जो स्वयं में प्रतिष्ठित नहीं है लेकिन जिसकी सत्ता है, जिसमें गति है, जिसमें मूवमेंट है, वो ऋत है। तो ऋतम च सत्यम च अभिधासी, ऐसा ऋग्वेद में आया। ऋत और सत्य, ये 2। अब इसके साथ एक तीसरा तत्व बताया गया, अभ्य। उसको आभू भी कहते हैं। तो ऋत, सत्य और अभ्य। तो सत्य तो वह ज्ञान स्वरूप सत्य जो मैंने बताया अभी, ब्रह्म सत्यम, सत्यम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा उसके लिए कहा। और ऋत जो है उसके आश्रित है, जिसमें गति है। और अब वह पदार्थ है, वेद में बताया गया, जो इस सारे साकार रूप में प्रकट हो गया। अब इसको आप ऐसे समझ लो, ये सत्य जो है वह अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म, ऐसे चित्मात्र। ऋत जो है वह गति का आधार, जिसको परा प्रकृति भगवान ने कहा। और अब जो है वह सारा पदार्थात्मक, जिसको अपरा प्रकृति भगवान ने कहा। ऐसे इसकी संगति बैठाई जा सकती है। लेकिन वेद में इसका बड़ा विशद वर्णन है और उसमें ये बात समझाई गई है कि वो सूक्ष्म बात है, जरा उसको ध्यान से समझिए। अपस्तत्व क्या है? आपो नारः इति प्रोक्ता, मनुस्मृति में इसको ऐसे कहा गया। अपस्तत्व जो है वो नार तत्व है, नार तत्व। जिस समय परमात्मा के प्रकाश से प्रकृति में विक्षोभ होता है, विक्षोभ, और विक्षोभ होने पर जब वो शांत प्रकृति में त्रिगुण साम्यावस्था प्रकृति, अभी तीनों गुण बिल्कुल साम्यावस्था में थे, उनमें विकृति नहीं आई थी, विषमता नहीं हुई। परमात्मा के प्रकाश से तो साम्यावस्था एक अवस्था है प्रकृति की, वो भी। अब उसमें भी दार्शनिकों के अलग अलग मत हैं। सांख्य कहता है कि प्रकृति में सतत गति है, कोई ऐसी अवस्था नहीं जबकि गति न हो प्रकृति में। लेकिन एक होता है स्वगत गति, एक होता है विपरीत गति। स्वगत गति क्या है? जैसे दूध जब दूध की अवस्था में है तब भी उसमें गति है,
परिवर्तित हो रहा है दूध, लेकिन वो दूध की अवस्था में ही परिवर्तित हो रहा है, इसलिए पता नहीं चल रहा। ये तो हुआ स्वगत गति। और वही दूध जब परिवर्तित होकर दही बन जाता है तो उसका नाम बदल जाता है, होता कि वे दही है, दूध नहीं कहता कोई, दही को कोई दूध नहीं कहता, दूध का ही परिवर्तित, उसको कहते हैं स्वगत गति, उसको कहते हैं विकृति। स्व में ही परिवर्तन और एक दूसरे रूप में परिवर्तन, ये दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो जिस समय तीनों गुण अपने में ही गति करते रहते हैं उसको कहते हैं साम्यावस्था। वो साम्यावस्था है, अपने में ही गति कर रहे हैं। और जब परमात्मा के प्रकाश से तीनों गुणों में विशेष गति होती है और तीनों एक दूसरे से यानी अविनाभाव जिसे कहते हैं संस्कृत में, ऐसे आप समझ लो कि मिक्सचर हो जाते हैं, मिल जाते हैं, गुणित हो जाते हैं। गुणित जान दो, गुणित होना किसे कहते हैं? गुण शब्द का अर्थ होता है रस्सी। गुण शब्द का सही में अर्थ होता है रस्सी। तो जब जैसे रस्सी हम बटते हैं जब, तो एक दो धागों को जब बटते हैं इस ढंग से तो दूसरे के साथ ऐसे लपट जाते हैं, तो गुणित हो जाते हैं। गुणित माने लपट जाना, एक दूसरे के साथ लपट जाना। तो जब ये गुण एक दूसरे के साथ लपट जाते हैं, सतो रजो तमो तीनों मिक्सचर होकर, तब उनसे जगत प्रकट होता है। ये दो अलग अलग अवस्था है। तो अब आपको समझिए कि जिस अवस्था में परम चैतन्य का प्रकाश उस प्रकृति को विक्षुब्ध करता है, विक्षुब्ध करता है, विक्षुब्ध करने पर प्रकृति में जो प्रथम गति होती है, प्रथम गति, और उस प्रथम गति में अभी चेतन का प्रकाश प्रतिबिंबित हुआ है, यानी प्रकाशित हुआ है उसमें, और उसमें गति आई। गति आने पर अब वो जो एक अवस्था है वैसे, उस अवस्था का नाम है अपस। उस अवस्था का नाम है अपस। अपस। उसके लिए एक और उदाहरण समझिए। ये उदाहरण जरा बायोलॉजिकल है, अब आप लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे पता नहीं, आप तो समझेंगे उसे। जिस समय नर और मादा आपस में योग करते हैं, संयोग जिसे कहते हैं, संयोग के बाद जब नर का वीर्य और मादा का रज दोनों एक होकर के आपस में, अभी सेल नहीं बना है, सेल बनने से पहले पूर्वावस्था, जिस समय दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद जब उनमें एक गति होती है जिसमें वो सम्मिश्रित होते हैं, एक दूसरे से अविनाभाव हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं, उस अवस्था का नाम है अपस। उसके बाद में तब वो सेल रूप में परिणित होते हैं। सेल के बाद में बनता वो लिक्विड जो तत्व है। अब उस लिक्विड तत्व को आप कुछ नहीं कर सकते। वो लिक्विड तत्व क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता उसके विषय में। न वो स्त्री है, न पुरुष है, न नारी है, न नर है, कुछ नहीं है, लेकिन है जीवनी शक्ति। और उसी से आगे यानी संतान पैदा होगी, वही पिंड रूप में परिणित होगा। तो वो जो कारण, और इसी रूप से जब प्रकृति में पुरुष का संयोग होने पर वो जो एक प्रकाश युक्त गति होती है प्रकृति में, अभी हिरण्यगर्भ का जन्म नहीं हुआ है, बस हिरण्यगर्भ पैदा हो जाएगा फिर तो बच्चा पैदा हो गया। अभी पुरुष प्रकृति का योग हुआ है, केवल योग होने पर प्रकृति पुरुष से गर्भित हो गई। गर्भित ऐसे समझ लो, ये शब्द अच्छा है, गर्भित हो गई। तो गर्भित अवस्था का जो प्रथम गर्भावस्था का स्वरूप है उसको कहते हैं अपस। वो अपस है। और उसी अपस को आभु कहा गया, अभ्भु कहा गया। तो अब उस अपस में जो रस तत्व है, रस, उस अपस में जो रस तत्व है, जो दो तत्व हुआ ना उसमें, एक तो वीर्य तत्व, तेज तत्व है, और दूसरा तत्व जो है वो एक है जिसे एक कहते हैं, तो वो प्रकृति का। तो एक उसमें प्रकृति का भाव है और दूसरा उसमें पुरुष का भाव है। तो पुरुष का जो भाव उसमें आविर्भूत हुआ है उसका नाम है रस। और उस अवस्था में जो पदार्थ है उसका नाम है अपस। जेनेटिक का
प्रयोग क्रम है, इसको समझो तो उससे ये बात समझ में आएगी। तो रसोहम अपसु कौनते, अभी सृष्टि के आद की बात भगवान बता रहे हैं। तो जो अपसु तत्व है उसमें जो रस है वो मैं हूं। रसो वैसा रसमेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, वही रस तो आनंद का कारण होता है। अब आगे इसी को कहेंगे। इसका जल की जगह पर रस नाम होना चाहिए इसको। यहाँ पर अपस से भी प्राय रस हुआ। अपस, अपस रस नहीं, अपस में रस में, जो अपस तत्व है उसमें रस में। पर अपस में तो जल तत्व भी होता है। जल तत्व तो नहीं कह सकते, जल तो आगे आगे जल तो स्थूल तत्व है। रसो हम अपसु, अपसु में मैं रसो। ये जो सृष्टि का मूल कारण है, मूल पदार्थ जो है, दो पदार्थ है जिससे सृष्टि आगे प्रवाहित होने वाली है, अभिव्यक्त होने वाली है, प्रकट होने वाली है। तो सृष्टि जो प्रकट होने वाली है उसमें जो उसकी पूर्वावस्था है, प्रथमावस्था, बात समझ आ गई। पर अपस को हम कहते क्या है? अपस को वेद में अपस ही कहते हैं। उसका स्थूल रूप जब आता है तो कहते हैं जल है, लेकिन अपस तो अपस ही है। ये तो दार्शनिक भाषा, वैदिक उसमें कुछ नहीं कर सकते। वेद में बहुत ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ हम जब लोकल भाषा में करते हैं तो अनर्थ हो जाता है, तो उसको अपस ही कहते हैं वेद। आपो नारे इति प्रोक्ता, नारो नरसुनो, नारायण नाम है ना भगवान का, नारायण। तो नारायण नाम किस लिए कि नारम अयनम, वो नार जिसका अयन है, नारायण वही अवस्था है ना। तो नारायण कौन सी अवस्था है? ब्रह्म की। ब्रह्म की नारायण वह अवस्था है जिस अवस्था में प्रकृति गर्वित होती है। अनंत प्रकृति को गर्वित करने वाली जो तेज शक्ति है, तेज से युक्त जो उस समय की स्थिति, उसका नाम है नारायण। और वही नारायण जो है जब पिंडाकार हो जाता है, गति में पिंडाकार हो गया तो हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा, वही नारायण अब ब्रह्मा हो गया। और वही ब्रह्मा जब फूट गया, पिंड फूट गया, फूट करके अनंत टुकड़े हो गए उसमें, और उसका एक स्वरूप निकल आया, तो उसको कहते हैं शिव। शिव, ब्रह्मा और नारायण। अब इसको एक रूपक के द्वारा बताया गया कि ब्रह्मा के नारायण सोए हुए हैं, उनकी नाभि से कमल निकलता है, कमल में ब्रह्मा बन जाता है, और ब्रह्मा के तीसरे नेत्र यहाँ से मस्तिष्क को फाड़ करके यहाँ से रुद्र प्रकट होता है, शिव प्रकट होता है। ये तो दिया पिक्चर डिपिक्ट किया है, ये बात समझ रहे? उपनिषदों में और ये क्या बोलते हैं पुराणों में इसको किस ढंग से व्यक्त किया कि नारायण है। नारायण क्या है? अनंत जल राशि है जिस पर वो सोए हुए हैं। अनंत जल राशि और कुछ नहीं है। अनंत जल राशि वो प्रकृति है, और उसके ऊपर शेषनाग है। वो शेषनाग क्या है? शेष शब्द का अर्थ होता है बचा हुआ, और शेष, शेष माने रेस्ट। जो कुछ प्रलय के पश्चात जो कुछ बचा रहता है, प्रलय जो होता है तो सब तो लय हो जाता है, तो लय के पश्चात जो बचा रहता है मूल तत्व, उसको कहते हैं शेष। शेष शब्द का अर्थ होता है बचा हुआ, अवशेष। अवशेष इसीलिए कहते हैं उसका। अब उस बचे हुए के ऊपर जो चेतना शक्ति है, अनंत शक्ति, वही तो विराजित है। अब उस पर शयन कर रही है। अब वो हो गया नारायण शयन कर रहे हैं, शेष साई, शेष भैया को। अनंत आकाश को ही समुद्र कहा गया। वेद में समुद्र शब्द का प्रयोग हजारों बार आकाश के अर्थ में हुआ है। समुद्र शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समुद्र, जिसका उद्र माने स्पेस जो है सम हो, जिसमें टेढ़ा मेढ़ा न हो, ऊपर नीचे न हो। तो आकाश में कौन सा ऊपर नीचे होता है? वहां तो बिल्कुल सम है, स्पेस ही सम है यदि देखा जाए। और तो दुनिया में कोई चीज सम हो ही नहीं सकती, उसमें तो ऊपर नीचे होगा। तो वो जो सम है, जिसका उद्र सम है, उसको कहते हैं समुद्र, समुद्र। और ऋग्वेद में इस समुद्र से ही यानी सृष्टि का आविर्भाव बताया। तो उस समुद्र में जो अपस्तत्व है, अपस्तत्व माने वह जो प्राकृत तत्व, कारणावस्था, प्रकृति की कारणावस्था, जो उसमें अव्यक्त तत्व भरा हुआ है,
भरा हुआ है, वही उसमें जल है, वो अपस तत्व है। और उस अपस को प्रकाशित करने वाला जो परम चैतन्य तत्व है वो रस तत्व है। तो रसो अहम अपसु, हे कौन्तेय, उस अपस में जो प्रकाशक तत्व है रस को मैं हूं, भगवान कहते हैं। अब उस परमात्मा के उस प्रकाश से रसो वैसा रसम हेवायम लब्धा आनंदी भवत्। अब उस रस का यानी ये क्या बोलते हैं, मनुष्य को कैसे पता चले रस क्या है? तो मनुष्य जीवन में कहा कि वो रस जो है, जिस समय स्त्री पुरुष का संयोग होता है तो पुरुष के शरीर से जो यानी क्या बोलते हैं मैथुन काल में तेज निकलता है, वही तेज रस है। और स्त्री के साथ युक्त होने पर उसी में आनंद की अनुभूति जो होती है, सुख की, क्षणिक सुख की अनुभूति, वो उसका रसो वैसा रसम हेवायम लब्धा आनंदी हो, वो रस स्वरूप। ये उसको समझाने के लिए बात कही गई, लेकिन है वो रस स्वरूप। तो ब्रह्म का जो तेज है, ऐसे आप समझ लें, वो रस है। वो रस कहाँ है? अपसु में। अपसु माने वही अनंत नेचर, अनंत नेचर जो है, अनंत प्रकृति जो है, वो अपस्तत्व। तो भगवान कहते हैं उसमें रस मैं हूं। रसो हम अपसु कौन्तेय, क्या कमाल की बात कही, कितनी बड़ी बात कही। ये हजरत ये लिखे होंगे पानियों में रस है, यहाँ पे लिखे जल में रस में, जल में रस है। तो रसो हम अपसु कौन्तेय, अपस्तत्व में रस में। अपस्तत्व माने कारणा, नेचर की कारणा अवस्था, ऊर्जा, ऐसे समझ लो। वो ऊर्जा जो शब्द है ना, उसको वेद में ऊर्क कहा गया। ये ऊर्जा शब्द है, वो जो ऊर्ज तत्व है, ऊर्जेत्वा, वेद में एक मंत्र है, ऊर्जेत्वा, तू ही ऊर्जा है परमात्मा के लिए, ऊर्जेत्वा शब्द है यजुर्वेद में। तो परमात्मा ही ऊर्जा तत्व है, और उस ऊर्जा में जो धारक तत्व है वो रस है। वो रस भगवान कहते हैं मैं रसो हम अपसु कौन्तेय। अब पहले तो वही हुआ ना, अब उसके बाद में दूसरा जब गति चली उसमें, तब हुआ प्रकाश। क्या हुआ? प्रकाश, है ना। तरसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शश सूर्ययो। अब यहाँ आया प्रकाश का दूसरा स्तर। तो प्रकाश का है सृष्टि के क्रम में, पहले तो रस है, अपस है, और उससे फिर अनंत गोले बने, जिसमें गद्दी हुई तो उससे सूर्य बना, जिसको ये कहते हैं, और ग्रह चंद्रमा जैसे आप, ग्रह और उपग्रह ऐसे समझ। तो इसलिए यहाँ पर दो शब्द बताया, ग्रह और उपग्रह। सूर्य ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, इसलिए प्रभास में सूर्यो। ये दोनों जितने यानी साकार तत्व हैं वो दो ही भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। एक को ग्रह कहेंगे, दूसरे को उपग्रह। छोटा है तो उपग्रह, उसके आश्रित तो उपग्रह, मूल है उसको ग्रह कहेंगे। तो ये प्रभास्मी शश सूर्य। तो शशि और सूर्य में क्या है? प्रभा। प्रभा माने प्रकाशक तत्व। अब उसमें दो तत्वों के मिश्रण से ही तो आविर्भूत हुआ ना, रस और अपस। दोनों के योग से ये सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। और इस ब्रह्मांड में जो कुछ है उसमें दो तत्व है, एक तो पिंड है, एक प्रकाश है। दो तत्व है, क्या है? एक आकृति है और दूसरा प्रकाश है। आपके शरीर में देखो, एक तो आकृति है, दूसरा इसमें तेज है। और जब इसमें से निकल जाता है वो आत्मा स्वरूप, तो तेज ऐसे रहता है, खत्म हो जाता। तेज खत्म हो गया, आदमी कहते मर गया, तेज नहीं रहा। और यदि किसी व्यक्ति का जीते जी तेज खत्म हो जाए तो क्या कहेंगे? कहे तो मरा हुआ आदमी है, इसको क्या कहना है? तेज ही नहीं है तो मरा हुआ आदमी है, तेज ही नहीं। जिसका तेज नष्ट हो गया उसके लिए रामायण में तुलसीदास जी का भयउ तेजहत श्री सब गई मध्य दिवस जिम सस्सो भई। रावण के लिए ऐसा कहा कि अंगद का जब पांव नहीं उठा सका वो, तो भयउ तेजहत, उसका तेज नष्ट हो गया। श्री सब गई, उसकी ज्योति ज्योति जाती रही।
और ऐसा लगने लगा मध्य दिवस जिस समसोजे, जैसे दिन में कभी कभी चांदना दिखाई देता तो रात में चंद्रमा देखो तो प्रकाशित करता रहता है, और दिन में देखो तो पता ही नहीं चलता कि है कि नहीं है, छाया मात्र दिखाई देता है। बोला तो मध्य दिवस जिम सस्सो है, उसकी गति होती है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं रसोहम अपस्कौन्तेय, और प्रभास्मी सूर्य, शशि और सूर्य में प्रभा, प्रभा जो प्रकाशक तत्व है वो मैं हूं। भा प्रकाशने धातु है, प्र उपसर्ग लगा है जिससे प्रभा शब्द बना है, प्रकृष्ट रूपेण भाति। इसीलिए वेद में एक बात कही गई, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न इमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये विभाति, भाति, भाषा, ये सब भा, ये सब एक ही धातु से बना हुआ है। अर्थ सबका बदल जाता है विषय के नाते, लेकिन है सब एक ही। सबका भाव होता है प्रकाश। ये भाषा जो शब्द है प्रकाश के लिए है। भाषा माने प्रकाशित करने वाला, अंदर के भाव को जो प्रकाशित कर दे उसको कहते भाषा। भाति माने चमकने वाला, विभाति माने विशेष रूप से चमकने वाला, प्रकाश करने वाला। तो न तत्र सूर्यो भाति, कहते उस परमात्मा में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, और ये चंद्र और तारागण उसे प्रकाशित नहीं करते। नैमा विद्युतो भांति, उसमें ये बिजलियां भी प्रकाशित नहीं करती। तो कुतो एवं अग्नि, ये काठ के अंदर रहने वाले बेचारे अग्नि की तो कोई गति ही नहीं है। तमेव भांतम अनुभात सर्वम, उसी परमात्मा के प्रकाश से सारा प्रकाशित हो रहा है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसके भाषा से माने प्रकाश से ही, या भाषा माने प्रकाश, उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। अब इसी को गीता में भगवान ने क्या कहा, ज्योतिषाम तज्ज्योति तमसः परम मुच्यते। वो ज्योतियों का भी वो ज्योति है, जहां तक ज्योति है उसका भी वो ज्योति। ज्योतिषाम तज्ज्योति तमसः परम मुच्यते, क्योंकि वो तम से परे है। तम माने प्रकृति, तम माने प्रकृति, तम माने अंधकार नहीं, तम माने प्रकृति। उपनिषदों में जहां कहीं तम शब्द का प्रयोग हुआ है वहां प्रकृति के लिए हुआ है। गीता में भी तम शब्द का प्रयोग प्रकृति के लिए। वेद में भी वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसः परस्थ, तो तम से परे, तम माने प्रकृति, प्रकृति से परे। तो आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते नाय। तो परमात्मा प्रकृति से परे, प्रकृति का प्रकाशक है। रामायण में क्या कहा, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादियोधपत सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुंधा जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्ययुग मोह सहाय रजत सीप मोह भास जिम जथा भाम कर बार ये तो मृषा तो कालसो ब्रह्म कई को कार्य। यही विधि जग हरि आश्रित रहे। तो मेरे कहने का प्राय कि प्रभास्मी सूर्यो, सूर्य और चंद्रमा में, ग्रह और उपग्रहों में, नक्षत्र और तारागणों में प्रकाशित होने वाला जो प्रकाश है भगवान कहते वो मैं, क्योंकि बिना उस प्रकाश के उनका कोई अस्तित्व नहीं। बिना प्रकाश के उनका अस्तित्व नहीं है। जैसे बिना रस का अप्स का कोई महत्व नहीं है, वैसे बिना प्रकाश के उनका कोई महत्व नहीं है। सूर्य यदि प्रकाशहीन हो जाए तो उसका क्या महत्व होगा, एक तो गोले होगा काला काला सा, ब्लैक पिंड के सिवा और क्या होगा, ब्लैक बॉल के सिवा और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा। तो उसमें जो प्रकाश है वही तो उसका सूर्यत्व है। इसका अभिप्राय सूर्य का सूर्यत्व मैं हूं, चंद्र का चंद्रत्व मैं हूं। तो प्रभास्मी से सूर्यो प्रणव सर्व वेदेश, और संपूर्ण वेदों में, चारों वेदों में प्रणव जो है, प्रणव माने ओम। प्रणव शब्द का अर्थ ओम होता है, लेकिन
ओम और प्रणव में थोड़ा सा अंतर है। एक जगह ये बात, ओम साउंड है, साउंड जो हम बोलते हैं। प्रणव शब्द का अर्थ होता है नव स्तुत्यर्थे धातु है, उसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रकृष्ट रूपेण नवति स्तवति इति प्रणव, वह अक्षर जिसके उच्चारण से अनंत परमात्मा की महिमा का आविर्भाव बोध होता है। प्रणव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके उच्चारण मात्र से परमात्मा की अनंत महिमा का बोध हो, उसे प्रणव कहते हैं। अब इसके लिए ओम शब्द जो है ना, ओम शब्द जो है बहुत ही महत्व का माना गया है, लेकिन इसमें तांत्रिक प्रणव अलग है, वैदिक प्रणव अलग है, और क्या बोलते हैं उसमें आगम प्रणव अलग है, सबके अलग अलग प्रणव है। ये प्रणव शब्द जो है अपने आप में बड़ा महत्व है। अब उस प्रणव को अनाहत शब्द कहते हैं। सही में प्रणव शब्द जो है वो अनाहत शब्द है। प्रणव शब्द का उच्चारण जैसे हम नाद करते ओमकार का, तो ओमकार का नाद करते करते एक ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में प्रणव उच्चारण होने लगता है, तब वो स्थिति आती है। शरीर से उस प्रकार की ध्वनि का प्रारंभ हो जाता है और वही ध्वनि अनेक रूपों में परिवर्तित होती हुई आखिर में ब्रह्मनाद में कारण बनती है। वो कई प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। साधक के ज्ञान अंतर्मुखी होकर के सुने तो उसके लिए भिन्न भिन्न संप्रदायों में अनेक प्रकार के तरीके बताते हैं। कान को बंद कर ले, नाक को बंद कर ले, इसको कहते हैं षटोन्मुखी मुद्रा। ये 6 प्रकार से बंद करे उसे। ये दोनों अंगूठा यहाँ कान में लगा दे और ये दोनों नाक में लगा दे और इससे दोनों ये बंद कर ले, यहाँ लगा दे। तो लगा करके उस अवस्था में बैठे, उस अवस्था में जो अंदर से घूम की आवाज़ होती, अंदर से मुंह की आवाज़ होगी, वो आवाज़ जो है वो नाद है, अंतर का नाद। वो अंतर का नाद क्या होता है? अंतर का नाद और कोई बाहर से नहीं आता। ये जो आपके श्वास अंदर जाता है, वायु अंदर जाती है, तो वायु को निकलने के लिए रास्ता चाहिए ना। तो अभी तो वायु निकल जाती है, लेकिन वायु ही निकलती जब आप बोलते हो। हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में बात समझाई गई कि जब आप मौन रहते हो उस समय वाणी का प्राण में हवन होता है, और जब आप बोलते हो तो प्राण का वाणी में हवन होता है। तो प्राण आपका बड़ा अमूल्य तत्व है, उसको आप व्यर्थ में वाणी में हवन उसका मत करो, निरर्थक उसका प्रयोग मत करो, क्योंकि बोलने में प्राण खर्च हो रहा है और कुछ नहीं। आदमी जितना बोलता है उतने उसका प्राण खर्च होता है। यदि निरर्थक बात कर रहे हो तो आपका निरर्थक प्राण जा रहा है, व्यर्थ में जा रहा प्राण। क्योंकि बोलते समय आप श्वास नहीं ले सकते और श्वास लेते समय आप बोल नहीं सकते। तो जो श्वास लेकर के आप अंदर भरते हो उसी बोलते हुए वही आप निकालते हो। तो आपका श्वास ही है शब्द रूप में निकल रहा है। मनुष्य का जो शब्द है कुछ नहीं है, श्वास है। श्वास ही शब्द रूप में निकल रहा है, प्राण ही शब्द रूप में निकल रहा है। इसलिए उस परम शक्ति का नाम, प्राण शक्ति का नाम है वाक। वाक भी कहते हैं। वाक, प्राण और मन, ये 3 शक्तियां हैं। वेद में, उपनिषदों में इसकी व्याख्या की गई है। वाक, प्राण और मन, ये 3 शक्तियां। तो उसमें अग्नि, सोम और आदित्य, ये 3 तेज हैं, और इन तीनों तेजों से
ये तीन, तेज अप अन्न इसको कहा गया है। तेज अप अन्न ये त्रिविध तेज हैं, और उसी से वाक प्राण और मन। तो तेज से वाक, और अप से वाक प्राण, अप से प्राण। हाँ, ये भी एक बात और समझ लिया, जो अभी अप शब्द की बात कर रहा था, तो उपनिषद में बता गया कि जो प्राण है ना आपका, ये प्राण अपस्तत्व है, ये प्राण ही अपस्तत्व है। तेज अप अन्न ये तीन तत्व हैं, और इन तीन तत्वों से तीन तत्व की अभिव्यक्ति होती है आपके शरीर में। तो तेज से वाक की उत्पत्ति होती है, वाणी की उत्पत्ति है तेज से, और अप से प्राण की उत्पत्ति है। जो श्वास आ जा रहा ये अप से आ रहा है। अपस्तत्व न हो तो प्राण नहीं आ सकता, श्वास नहीं ले सकता। और अन्न से मन की उत्पत्ति होती है। तो तेज से वाक, और अप से प्राण, और अन्न से मन, ये तीन तत्व आपके शरीर में जो हैं, वाक प्राण और मन, ये तेज अप अन्न से उत्पन्न हुए। ये छांदोग्य उपनिषद में समझा गया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो नाद है, नाद, तो नाद ही प्राण ही, ये जो है प्राण, यही आप शब्द के रूप में बाहर निकालते हैं। मौन रहे तो प्राण आपका बचता है, बोलने लगेंगे तो प्राण आपका व्यय होता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। देखो, और इसको कैसे नष्ट करते हैं पर बिना मतलब के, कहते हैं बकवास, कांच क्रिस बदले से करते डाल पत्ते। इतना अमूल्य प्राण को हम बर्बाद करते हैं व्यर्थ की बातों में बोल कर। जब बोलते हैं तो हमारा प्राण व्यय होता है। प्राण का हवन होता है वाणी में, वेद कहता है। कितना बड़ा विज्ञान, ऋषियों को कितना इसका अनुसंधान, कितना उनको अनुभव, हजारों नहीं लाखों वर्ष पूर्व कितना उनके बोध था इसका, कितना सूक्ष्म अध्ययन किया होगा उन्होंने। तो कहते हैं जब तुम बोलते हो तो तुम्हारा प्राण जो है यही शब्द रूप में बाहर निकलता है। अब यदि शुद्ध शब्द निकाले, परमात्मा से संबंधित शब्द निकाले, तो प्राण सार्थक हो गया। भगवान का नाम निकला, गुण निकला, चरित्र निकला, भगवान से संबंधित बातें की, तो बाध प्रवदता, भगवान इसके लिए क्या कहा, बाध यानी वाणी जो है प्रवदता। प्रवदता माने जो श्रेष्ठ वाणी, प्रवचन जिसे कहते हैं, प्रवचन। तो प्रवचन में जो तुम्हारी वाणी लगी वो तो हो गई सार्थक। इसीलिए घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जितने घंटे तुम प्रवचन कर सको वो तुम्हारी सार्थक है। और प्रवचन के अतिरिक्त जो है वो तो तुम्हारा निरर्थक है, व्यर्थ है, किसी काम का। प्रवदता माने प्रवचन। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम स्वाध्याय। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करो। स्वाध्याय में क्या होता है, स्वाध्याय में मौन होकर के प्राण की रक्षा होती है, और मौन होकर ज्ञान का ग्रहण होता है। और प्रवचन में क्या होता है कि ग्रहण किया हुआ प्राण ज्ञान जो है वह वाणी के द्वारा प्रसारण होता है, आदान और प्रदान। इसलिए वेद में बताया कि ये दोनों साधन के परम अंग हैं, स्वाध्याय और प्रवचन। न प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करो, ये वेद का निर्देश। ये गुरु अपने शिष्य को उपदेश देता है विदा करते समय आश्रम से, तो बहुत उपदेश देता है, कई उपदेश, उसमें एक भी उपदेश। तो वो जो वाणी जो आप बोलते हैं शब्द, वो आपके प्राण का, ये बात समझे। अब आप बोलते नहीं, प्राण अंदर है, और प्राण को निकलने के लिए रास्ता चाहिए। तो आपने नाक बंद कर लिया, कान बंद कर लिया, षटमुखी मुद्रा जिसे कहते हैं। तो अंगूठे से दोनों कान बंद कर लिए और नाक बंद कर लिए, और ये अंगुलियां जो है यहाँ लगा दिए, तो आँख भी बंद हो गई। तो आँख बंद हो गई, ऐसे लगा दिए तो नाक बंद हो गया, यहाँ मुंह पर रख दिए तो मुंह बंद हो गया। ये षटमुखी मुद्रा हो गई। 2, 4,
6, ये बंद हो गए ना। अब षण्मुखी मुद्रा के द्वारा जब आप बैठे तो वो श्वास जो है अंदर, प्राण जो अंदर है तो निकलने के लिए कोशिश करेगा। अब कहाँ से निकलेगा? जो मेन दरवाजे थे तो आपने बंद कर दिया, अब वो प्राण किधर से निकलेगा? तो आपके शरीर में केवल इतने दरवाजे नहीं, ये तो बड़े बड़े दरवाजे हैं, इसको कहते हैं गेट, बड़े बड़े गेट जो दरवाजे के, हाँ महल के दरवाजे हैं बड़े बड़े, लेकिन छोटी छोटी खिड़कियां बहुत हैं। वो क्या है? वो रोमकूप, ये सारे रोमकूप हैं। तो अब आपकी जो वायु अंदर है अब वो रोमकूपों से निकलना शुरू कर रही है। तो रोमकूपों से जो निकलेगी तो जितने बड़े दरवाजे से निकलेगी वैसे आवाज होगी उसकी। इतने बड़े दरवाजे से निकलती थी इतना मोटा आवाज होता है, और जब इतने बड़े दरवाजे से निकलेगी तो इतना बड़ा आवाज होगा। तो वो रोमकूप से वायु बाहर निकलने लगती है, और बाहर जब जोर देकर निकलती है तो ऐसे घूम करके आवाज निकलती है अंदर। अब कहते हैं ये जो आवाज निकलती है ये ब्रह्मनाद है, ये ब्रह्मनाद नहीं है। ये कई संप्रदाय में से समझाते हैं, ये राधा स्वामियों में, और ये जो है क्या बोलते हैं आनंदपुरियों, आनंद मार्गियों, उनमें यही बताते हैं कि तुम ऐसे करके बैठो तुम्हारा ब्रह्मनाद खुल जाएगा तुम्हारा, और यहाँ जोर से आंख दबाओ तो यहाँ तुम्हें तारा दिखाई देगा। अरे मूर्ख, यहाँ दबाओगे तारा तो यहाँ अपने आप दिखाई देगा, उसमें कौन सी ब्रह्म ज्योति आ गई? तो कोई ब्रह्म ज्योति तारे से होता क्या है? कुछ नहीं, न तो कोई ब्रह्म ज्योति है न तो कोई ज्ञान, से कुछ नहीं होता। ज्ञान के तो शत्रु हैं सारे के सारे, लेकिन ये होता है नाद होता है। तो खैर ये हठ योग में ऐसे समझाया गया है, हम लोग भी पढ़ते रहते हैं रोज इसको, लेकिन इससे कुछ होता जाता नहीं। मन की एकाग्रता में सहयोगी होता है, लेकिन उससे बढ़िया है कि तुम अपने श्वास को रोक करके प्राणायाम के द्वारा और नाद करो, प्रणव। तो जब तुम प्रणव का नाद करते हो ओमकार का, तब भी मूलाधार से लेकर के ब्रह्मचक्र तक वो नाद धीरे 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 समरस होता जाता है। तो आगे चल करके उसका यानी एक विशेष रूप से श्रवण होता है। तो ये प्रणव की प्रक्रिया है। तो प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव में हूं, भगवान। अब इसमें एक बात और समझ ले, यदि वेद माने यहां पर ज्ञान समझा जाए तो प्रणव क्या? तो प्रणव शब्द की व्याख्या की है पतंजलि ने, तस्य वाचकः प्रणव, समस्त ज्ञानों में परमात्मा से संबंधित जो ज्ञान है, क्या समझे? समस्त ज्ञानों में जो परमेश्वर से संबंधित ज्ञान है वो मैं हूं। यदि ज्ञान का अर्थ, वेद का अर्थ ज्ञान करे तो ये, और वेद का अर्थ ज्ञान ही होता है, विद ज्ञाने विद सत्तायाम विद प्रापणे, ऐसे। तो समस्त ज्ञानों में जितना ज्ञान है विश्व में, समस्त ज्ञानों में जो परमात्मा संबंधी ज्ञान है, तो यदि प्रकारांतर से देखा जाए तो ज्ञान तो परमात्मा से ही संबंधित है, और किससे संबंधित है? ज्ञान जो है वो तो परमात्मा से ही संबंधित है, दूसरे संबंधित है ही नहीं। जो परमात्मा से संबंधित में संपूर्ण ज्ञानों में प्रणव में, और ये जो वैदिक विज्ञान है इसमें जो प्रणव तत्व है, मैं प्रणव की आराधना, आ उ मा और अर्धमा, प्रणव को पंचाक्षर कहते हैं, प्रणव को पंचाक्षर कहते हैं। शिव पुराण में इसकी व्याख्या बड़ी सुंदर ढंग से की गई, और उपनिषदों में भी इसकी व्याख्या बड़े अच्छे ढंग से की गई है। मैंने जो शिव शतक लिखा है उसमें भी मैंने इसकी व्याख्या की। तो प्रणव, 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 ये 3 अक्षर हैं, इनके 3 प्रकार से अर्थ होते हैं, प्र, न और व, एक एक अक्षर का अर्थ है। और प्रणव ये 2 अक्षर इसका विभाजन, और प्रण व ऐसा विभाजन। तो इसके विभाजन के 3 भेद हैं। एक तो अलग अलग प्रणव, दूसरा है प्रणव, दूसरा है प्रणव।
प्र और न एक साथ करके व लगता है, और प्र अलग करके न और व एक साथ करके लगता है। प्र न व तीनों अलग अलग लगते हैं और इनके अलग अलग अर्थ हैं। ये नहीं कि एक ही अर्थ है, इनके सबके अलग अलग अर्थ हैं और उन अर्थों के अनुसार इसकी व्याख्या होती है। और यदि ये प्राणव की ही व्याख्या की जाए तभी अपने आप में एक महान यानी पुस्तक बन जाए। बड़े बड़े ग्रंथ बने हुए हैं प्राणव की व्याख्या में। शिव पुराण में इसकी विशेष करके विवेचना की गई और मूलतः इसका अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण नवति। प्र उपसर्ग है, नव धातु है, नव स्तुत्यर्थे धातु है। नव धातु का अर्थ होता है स्तुति। तो प्रकृष्ट रूपेण नवति स्तवति इति प्रणव, जिससे प्रकृष्ट रूप से परमात्मा की महिमा का गान हो। स्तुति माने महिमा का गान, उसे प्रणव कहते हैं। तो ये इस प्रकार से इसकी व्याख्या की जाती है। तो प्रणव सर्व वेदेश, भगवान कहते हैं संपूर्ण वेदों में प्रणव में। तो प्र माने तो परमात्मा और न माने नव माने नित्य नवीन। नव माने नित्य नवीन। क्या ये प्र माने प्रकृष्ट सृष्टि जो है ये नित्य नवीन है, क्योंकि परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जो कुछ सृष्टि में है सब नया नया प्रणव। इसलिए इसके आधार को किसके नाते ये नया नया है? परमात्मा के नाते, इसलिए इसको प्रणव कहते हैं। तो प्रणव शब्द का अर्थ होता है सृष्टि। जो प्रकृष्ट रूपेण नित्य नवीन हो उसको प्रणव कहते हैं। प्रणव माने सृष्टि। प्रणव में परमात्मा की महिमा का अवबोधक है। तो परमात्मा की महिमा का सही में अवबोधक क्या है? ये सृष्टि। यदि सृष्टि न हो तो परमात्मा है इसका पता चल सकता है? सृष्टि न हो तो परमात्मा के होने का पता लग सकता है? कैसे लगेगा? इसलिए एतावानस्य महिमा तो जायांश पुरुष, तो वेद कहता है कि ये तो सारी सृष्टि परमात्मा की महिमा, इसलिए सारी सृष्टि को क्या कहते हैं? प्रणव। इसको प्रणव क्यों कहते हैं? कहा नित्य नवीन होने से। नित्य ने सृष्टि कभी पुरानी नहीं हुई। सृष्टि में कोई चीज पुराना नहीं होता और प्रतिपल नवीन है। वो प्रतिपल नवीनता होने के नाते इस सृष्टि का नाम है प्रणव। और प्र माने होता है प्रकृष्ट तत्व। प्रकृष्ट तत्व माने परमात्मा। और न माने होता है ले जाने वाला, नयत, परमात्मा की तरफ ले जाने वाला। वह शब्द का अर्थ होता है यह सारा विशाल विश्व साधन, और वह शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। परमात्मा की ओर ले जाने वाले ज्ञान का नाम है प्रणव। अलग अलग, जब अलग अलग एक एक अर्थ का, एक एक शब्द का जो अर्थ अक्षर। प्र माने प्रकृष्ट तत्व। प्रकृष्ट तत्व माने परमात्मा। उससे तो प्रकृष्ट कुछ नहीं, परमात्मा से परे और कुछ नहीं है। मत्ता परतरम पिता। और न माने नवत, नयत, ले जाने वाला, ऐसा इसका अर्थ। और वह माने ज्ञान, वह माने साधन, वह माने ये सारा। तो जो परमात्मा की तरफ ले जाने वाला ज्ञान है या प्रकृष्ट तत्व का अवबोधन कराने वाला जो साधन है उसको कहते प्रणव। एक प्रणव का ये अर्थ होता है। एक प्रणव का अर्थ होता है सृष्टि, समस्त सृष्टि प्रणव। और दूसरा अर्थ होता है प्रणव। प्रणव का अर्थ होता है वह माने जीव। ये जीव, जीव शब्द है ना, तो जीव उसका हो गया, वह माने जीव का बोधक हो गया। और उसका जो प्रण है, प्रण, तो समस्त जीवों का जो आधार है, आधार माने उनका जीवन दाता, उसको कहते हैं प्रणव। समस्त जीवों का जो आधार है उसका नाम है प्रण। प्रण व ऐसे कहते हैं। तो अलग अलग इसका अर्थ किया गया शास्त्रों में। महापुरुषों ने बड़ी व्याख्याएं की है, लेकिन सबका मूल उद्देश्य एक ही है। तो जहां तक, और एक और मजे की बात बताऊं, वेद में ही इस सृष्टि का नाम वेद है। वेद में इस सृष्टि का नाम वेद है। सृष्टि को वेद कहा गया।
और प्रणव सर्व वेदेशु का अभिप्राय संपूर्ण सृष्टि में प्रणवमय होता है, यानी परमात्मा की महिमा का अवबोधन वह मैं हूं। तो प्रणव सर्व वेदेशु ये भी इसका एक था। और प्रणव सर्व वेदेशु शब्द खे, खे माने ख माने आकाश, खे माने आकाश में, ख माने आकाश, खम ब्रह्मा, कम ब्रह्मा, खम ब्रह्मा। कम माने होता है रस अपस, और खम माने आकाश। तो जहां पर आया कम ब्रह्मा खम ब्रह्मा, तो कम माने रस ब्रह्म है, उसी से कंद शब्द बनता है। कंद बनता है कंद। तो कंद शब्द का अर्थ क्या होता है? कम ददा, जो रस प्रदान करने वाला है, कंद। भगवान को क्या कहते हैं? आनंद कंद। आनंद कंद माने क्या होता है? आनंद रूपी रस को देने वाले, आनंद कंद भगवान का एक नाम हो गया, कंद कहते हैं। तो यहां पर शब्द खे, तो जैसे कम ब्रह्म है ना, ऐसे खम ब्रह्म है। ओम खम ब्रह्म यजुर्वेद का ये आखिरी शब्द है, अंतिम शब्द ओम खम ब्रह्म। बस यहां आकर यजुर्वेद समाप्त हो जाता है। तो आखिरी शब्द है खम माने आकाश। पति के अर्थ में एक शब्द है खसम। खसम सुना होगा ना? खसम माने आकाश के समान जो सर्वत्र व्यापक है। इसीलिए कबीर आदि शब्दों संतों ने परमात्मा को खसम कहा। खसम, खसम, खसम माने खसम। ख माने आकाश, सम माने समान, जो आकाश के समान सर्वत्र व्यापी है, उसको कहते खसम। पंजाबी तो ऐसे खत्म। इसीलिए खसम शब्द पति के लिए प्रयोग है। पति माने परमेश्वर के लिए खसम शब्द का प्रयोग है। जिसका अधिपत्य व्याप्त। हाँ, जो सब में व्याप्त है वो वहां भी व्यापक होता है, इसलिए उसे खसम कहते हैं। तो शब्द किसका है? वेद का, वेद संस्कृत का शब्द। संस्कृत का अपना अर्थ होता है, दूसरे भाषा को उसका अपना अर्थ होता है। आम प्रचलित है ना, लेकिन खसम, वो तो खसम, खसम। उसमें क्योंकि सारे जो शब्द हैं ना वो संस्कृत से ही बने। रूट तो सबकी संस्कृत है, माँ तो सबकी संस्कृत है, अर्थ में विकृति हो गई जगह जगह जाने के नाते। अच्छा, और ये तो सब जानते हैं पंजाब तो संस्कृत का मदरलैंड है, मदरलैंड। पंजाब जो है ये संस्कृत का मदरलैंड। ये तो संस्कृत दूसरे प्रांतों में पंजाब से गई, मदरलैंड यही। संस्कृत का जो सबसे महान विद्वान हुआ है पाणिनि, वो पंजाबी था। और इस पंजाब का ही पश्चिमी पंजाब का रहने वाली जो पाकिस्तान है, और कात्यायन भी पंजाबी। एक उसमें यूपी का था पतंजलि, जिन्होंने उस पर भाष्य किया। बाकी ये दोनों पंजाबी। तो पतंजलि हो गए, दोनों जगह गायब हो गए। नहीं, पाणिनि को कौन गायब करेगा? महान है। तो ये पंजाब की कभी मातृभाषा जो थी वो संस्कृत थी, बोलचाल की भाषा, मातृभाषा इससे। यही तो होता है ना, कैसे विकृत होती है। जिस प्रांत की मातृभाषा संस्कृत रही हो, संस्कृत का जहां जन्म हुआ है, आज वहीं संस्कृत के लिए लड़ाई हो रही है। संस्कृत नहीं होनी चाहिए। और ये मूर्ख इतने हैं कि संस्कृत के जितने शब्द थे सबको हटाकर वहां पर ये अंग्रेजी और उर्दू के शब्द रख रहे हैं। जहां पर संस्कृत के शब्द थे पंजाबी भाषा में, उसके लिए अरबी और उर्दू, फारसी, अंग्रेजी ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं।
और संस्कृत अनुभव। एक बार पटियाला में एक इनकी विद्वानों को बैठे, कोई 18 विद्वान इकट्ठा हुए, एक सिख, और उन्होंने आपस में निर्णय किया कि जो गुरु ग्रंथ साहब में संस्कृत के शब्द हैं उनको निकाल देने चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब में जो संस्कृत के शब्द हैं वो निकाल देना चाहिए। तो एक खड़ा हुआ, उसने कहा कि तुम लोगों की बुद्धि कैसे मारी गई है, अरे जाने जो संस्कृत के शब्द निकाल दोगे तो उसमें रहेगा क्या, फिर क्या गुरु ग्रंथ साहब क्या रहे? राम हरि गोविंद नारायण, ये तो संस्कृत के शब्द हैं सारे। यदि ये तुम लोग निकाल दोगे तो उसमें क्या मिलेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए इनका आइडिया खत्म हो गया। यहाँ जो पड़े हुए थे उनको उठा ले गए, अब होते तो जला देते है तो जलाओ। तो ये मैं बता रहा था कि प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे, ये खे माने आकाश, ख माने आकाश होता है, याद रखो। ख माने स्पेस होता है, इसलिए इंद्रियों का भी एक नाम ख है। इंद्रियों का भी एक नाम ख है, और इसलिए इसका बहुवचन जो बनता है वो खानी बनता है। परांच खानी व्यतीर्ण स्वयंभू तथा परांग पश्यति नान्तरात्मा, इसे ख से ही खानी बन जाता है बहुवचन में। जैसे पंजाबी में खखा कहते हैं ना तो ख खे खाने, ख खे खाने। तो यहां पर तो आकाश, यानी आकाश में शब्द खे, और पौरुषम ऋषु, और मनुष्यों में जो पौरुष है ना वो मैं हूं। पौरुष माने तो जानते होंगे आप लोग, सीमन, सीमन वीर। पौरुष शब्द का अर्थ होता है वीर। तो मनुष्यों में जो वीर्य है वो मैं हूं, उसको तेज भी कहते हैं। तेज, वीर्य, ये सब पर्यायवाची शब्द है। पुरुषत्व ऐसे समझ लो, जो पुरुषत्व है, वीर्य है, तेज है, वह मैं हूं, भगवान कहते हैं। ये सारी बातें जो हैं गीता की चिंतन करने की है। ये बात पहले ध्यान में रखें कि भगवान ये क्यों कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि सबका सूत्रधार मैं हूं, सब मेरे में ऐसे पिरोए हुए हैं जैसे सूत्र में मणियां। तो मणि तो दिखाई देती है, सूत्र तो अंदर होता है। तो इसमें मणियां क्या है और सूत्र क्या है, तो भगवान अपना सूत्र बता रहे हैं। आपस में रस सूत्र है, रस में आपस में रस सूत्र है, और ये ग्रह में प्रकाश सूत्र है, तेज सूत्र है। इसी रूप से वेद में प्रणव सूत्र है, आकाश में शब्द सूत्र है, और मनुष्यों में पुरुषत्व सूत्र है। और जो सूत्र रूप में है का आधार रूप में वो परमात्मा का स्वरूप है। वो परमात्मा ही इन रूपों में अभिव्यक्त है। ये साधना की बात है, ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है। जब आप साधना में बैठे, अपने ध्यान में बैठे, तो इस प्रकार के चिंतन की वृत्ति आपकी बनी रहे, और उसका प्रयोग करते समय उस पर ध्यान दें। आप अपने प्राण का प्रयोग करते समय ध्यान दें, आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ध्यान दें, आप अपनी वाणी का प्रयोग करते हुए ध्यान दें। हमेशा ये ध्यान दें। और इसलिए सजग रहना, साधना का अर्थ होता है सजग रहना। ये बात याद रखो। साधना का अर्थ बैठे रहना नहीं होता। बैठे रहने को यदि साधना कहते तो जितने निकम्मे लोग हैं सब ब्रह्मज्ञ बन जाते हैं दुनिया में। जितने प्रमादी लोग हैं सब ब्रह्मज्ञ बन जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये प्रमादी ब्रह्मज्ञ नहीं बनते। इनके लिए तो बताया है, मुर्दे हैं, जीवत 100 14 प्राणी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत 100 14 प्राणी। ये तो मरे हुए लोग हैं। प्रमादी लोग जो हैं ये मरे हुए हैं। इसलिए बैठे रहने का नाम साधना नहीं है।
हमारे यहाँ इसीलिए आश्रमों में एक व्यवस्था है। अयोध्या में जहाँ आश्रमों में रहा हूँ, बहुत रहा हूँ, वहाँ एक व्यवस्था है। कोई आदमी वहाँ बैठा नहीं रह सकता। हर एक आदमी के लिए काम है। किसी आश्रम में चले जाओ, 3 दिन तक आपको कुछ नहीं बोलेंगे। 3 दिन तक रहिए, भोजन कीजिए और बैठे रहिए। चौथे दिन आपके पास आ जाएंगे, आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं, क्या करने आए हैं। आप यदि कहते हैं कि हम यहाँ रहने आए हैं, तो रहने आए हैं तो आपके लिए 4 घंटे की ड्यूटी है। यदि आप रहना चाहते हैं यहाँ, तो 4 घंटे ड्यूटी दीजिए। और यदि 4 घंटे आप ड्यूटी नहीं दीजिए तो फिर यहाँ रहने के लिए अब आपका अधिकार नहीं है। 3 दिन से ज्यादा किसी भी आश्रम में कोई रह नहीं सकता बिना ड्यूटी दिए। और यदि 3 दिन से अधिक रहना है तो आप ड्यूटी दीजिए। 4 घंटे की आपकी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? अब जो आप काम करने योग्य हो वो ड्यूटी है आपके लिए। जो आप काम कर सकते हो वो ड्यूटी है। तो वहां का नियम है, हर एक आश्रम का ये नियम है। यहां पर भी हम कहते हैं कि जितने लोग रहते हैं, हर एक व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि यदि यहां रहना है उसे, तो कुछ न कुछ काम करना चाहिए। कमरा बंद करके बैठने के लिए यहां रहना उचित नहीं है। यहां पर रहने के लिए रहना है तो काम करो, कुछ काम करो। 2 घंटे 3 घंटे जितना तुमसे हो जाता है काम करो। ये नहीं कि बना बनाया अपने गए, भोजन किए और अपने आकर कमरे में बैठ गए और गप्पे हाँक रहे हैं या साधन कर रहे हैं। साधन क्या कर रहे हो तुम? क्या साधन करोगे? प्रमादी आदमी कभी साधन नहीं करता, साधन करता है एक्टिव आदमी। तो हमारे यहां साधन माने निठल्ले बैठना नहीं है। साधन माने सेवा, साधन माने भजन। भज सेवायाम धातु है जिससे भजन शब्द बनता है। तो भजन माने माला फेरना ही नहीं होता, भजन माने सेवा करना होता है। इसलिए हमारे यहाँ आश्रमों में हर एक जगह ये बात समझाई गई। साधना मैंने की है, बहुत की है साधना, आश्रमों में रहकर की है, तो सेवा करते हुए की है। हम एक जगह थे जिस आश्रम में हम अधिक रहे हैं, वहां पर हमें 4 घंटे की ड्यूटी थी केवल भोजन बनाने की। 7 बजे सवेरे से लेकर के 11 बजे दिन 4 घंटे भोजनालय में मेरी ड्यूटी थी। मैं भोजन बनाता था और पढ़ता था, साधना करता था, पढ़ता था और समय लगाया, और उसका परिणाम आप देख रहे हो, मेरा जीवन है। इसलिए हमारे यहां यानी महात्माओं में जहां भी कहीं कोई रहता है, प्रमाद के लिए किसी को स्थान नहीं है। प्रमादी आदमी न तो भजन कर सकता है, प्रमादी आदमी न तो यानी कुछ पा सकता है अपने जीवन में, प्रमादी आदमी की न तो ध्यान लग सकता है, प्रमादी आदमी से कुछ नहीं होता। इसलिए हर एक आश्रमों में एक व्यवस्था दी गई थी और साधना का रहस्य समझाया गया कि तुम अपने काम में भगवान की सेवा तो समझो पहले। यद करोसी यद स्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं जो कुछ करता है यद करोसी, जो कुछ खाता है, माला फेरना मेरा भजन है और दूसरा काम करना किसके भजन है? भगवान कहते पहले दृष्टि तो तुम बनाओ अपने आप में। यद करोसी, जो करता है उसको पहले भजन समझो तुम। यद करोसी यद स्नासी, जो खाता है उसको भजन समझो तुम, अपना सेवा समझो, पहले प्रसाद समझो। यद करोसी यद स्नासी यद जुहोसी, जो हवन करता है उसको तुम भक्ति समझो। ददाति, जो देता है उसको भक्ति समझो। तो हर एक आश्रम में एक व्यवस्था दी गई साधु समाज में। ये आज दिन तक दुनिया में इस समय सनातन धर्म से पुराना न कोई धर्म है और न तो इससे अधिक कोई पुरानी परंपरा है दुनिया में। दुनिया में कोई परंपरा नहीं सनातन धर्म से पुरानी। कोई 100 वर्ष की होगी, कोई 200 वर्ष की, कोई 400 वर्ष की, कोई 1000 वर्ष की, कोई 1500 वर्ष की। इससे ज्यादा पुरानी कोई परंपरा नहीं है दुनिया में। सनातन धर्म की परंपरा लाखों वर्ष की पुरानी है और आज भी सनातन धर्म में लाखों विद्वान महात्मा हैं, लाखों विद्वान हैं, योग्य हैं, तपस्वी हैं, साधना की है उन्होंने और अध्ययन किया है। लेकिन उनकी एक परंपरा है, उस परंपरा में वो आश्रम में रहते हैं और उसके अनुसार वो काम करते हैं। यहां हमारे यहां जरा हम और ढंग से डील करते हैं लोगों के साथ। आए ठीक है, भजन करो, बैठे रहो 2-4 दिन 10 दिन अपने, ठीक है। लेकिन जो लोग भजन के नाम पर प्रमाद ही अपना ले, तो ये तो उनके जीवन का पतन है। इससे उनका उत्थान तो होने वाला नहीं, पतन होगा, क्योंकि प्रमादी बन गए। एक आदमी अपने घर में रहता है तो कम से कम अपने लिए भोजन बनाएगा, अपने लिए उठेगा, बर्तन मांजेगा, अपना तो काम करेगा।
इतना तो करेगा, अकेले कहीं रहेगा, अपने लिए तो करेगा। अब यहाँ आश्रम में आए तो अब दिन भर बैठे हुए हैं और काम करने के नाम पर नहीं, तो हमारा तो हमें तो ये नहीं। एक सज्जन आए मेरे पास यहाँ, तो मेरे से कहा भाई तुम कुछ सेवा करते हो? नहीं। कहने लगे हमसे पैसे ले लिया करो। हम कहा ये होटल नहीं है, ये आश्रम है। कहा तुम क्या पैसे दोगे मुझे? यहाँ 1 लाख रुपया महीना खर्च होता है हमारा इस आश्रम में, तुम हमें क्या पैसे दोगे? और यहाँ जितने लोग रहते हैं, हम लोग सारे के सारे सब मेहनत करते हैं, सब काम करते हैं। और हमारे यहाँ आश्रम में मैंने एक नियम बना रखा है कि किसी का दान नहीं लेना। दान का अन्न हम लोग नहीं खाते, अपनी मेहनत से कमा करके अन्न खाते हैं। और मैंने मना कर दिया कि यहाँ कोई बाहरी आदमी आता है दान देता है तो उसको नहीं लेना, उसे कहना मंदिर में डाल दे। मंदिर में जो पैसा आता है वो सब मंदिर में लगता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो मेरे कहने का प्राय कि होटल की बात अलग होती है, यहाँ ये नहीं है कि पैसे दे दिए और बैठे रोटी खा रहे हैं। यहाँ पैसे लेने की मैंने तो सबसे मना कर दिया, किसी से पैसे नहीं लेना। यहाँ भजन करो, सेवा करो, थोड़ा हाथ पांव हिलाया करो, सवेरे शाम उठ करके घंटे 2 घंटे काम करो आश्रम में, फिर तुम्हारा भजन का मन लगेगा। तो भजन क्या होता है तुम समझ पाओगे। तो भगवान ने यहाँ पर जो अपनी विभूतियों की व्याख्या की है उसमें एक बात समझाया है कि तुम्हारे मन में इस प्रकार की पहले धारणा बनाओ कि जो तुम कर रहे हो भगवान की भक्ति है कि नहीं। और जो तुम ये समझो कि 1 घंटे तो भगवान की भक्ति है, बाकी समय तुम्हारा व्यर्थ है, भक्त नहीं बन सकते। तो एक बार मैं उदयपुर में था, एक मंदिर में एक सज्जन आए तो प्रणाम किया, कान पकड़े, उठे बैठे भगवान के सामने। तो जब जाने लगे तो मैंने उनको बुलाया, हम कहा यहाँ आ गए। हम कहा ये क्या कर रहा था? कहने लगे महाराज दिन भर दुकान पर रहते हैं, झूठ बेईमानी दुनिया भर करते हैं, यहाँ भगवान के सामने आकर के क्षमा मांगते हैं। तो मैंने उससे कहा, हम कहा कि जिसके साथ बेईमानी करते हो वहां भगवान नहीं है? तुम्हारे लिए मूर्ति नहीं भगवान? तुम पहले भगवान की विभूति को देखना तो समझो, सब रूप में भगवान को जानना तो समझो पहले। तो ये भगवान के नाम पर प्रमाद, साधना के नाम पर प्रमाद, ये तो अनर्थकारी। इसलिए हर एक व्यक्ति को जहां रहता है वहां कम से कम समय लगाओ। तुम 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना तुम कर सकते हो सेवा करो। और उसके पश्चात तुम इस दृष्टि से सेवा करो कि ये भगवान का काम कर रहे हैं। भगवान को सब जगह देखने, ये भगवान के कहने क्या जरूरत पड़ेगी? अपसू में रस में हूं, अमुक में मैं हूं, अमुक में मैं हूं, इसका अभिप्राय क्या? ये तुम्हारी दृष्टि बने पहले। तुम वहां भगवान को देखना तो सीखो पहले। और जब तुम भगवान को देखने नहीं सीखे तुम भगवान साधना क्या करोगे? साधना माने आंख बंद करके बैठना नहीं होता, साधना माने निभर जाना नहीं होता। तो ये कहते हैं कि अपने आप को भूल जाओगा तो तुम तो 6 घंटे रोज अपने आप को भूलते हो। यहाँ लड़का आया मेरे पास, लड़का आया तो यहाँ कई दिन बाद मेरे पास आया, कहने लगा हम साधना करेंगे। हम कहा अच्छा साधना तो कर लेना, तो कुछ दिनों तक रहो यहाँ तुम 2-4 दिन। तो वो गया, हमारे एक शिष्य हैं शास्त्री जी क्षमानंद जी, उनके पास। तो उन्होंने पूछा यहाँ कैसे आए हो? क्या मैं साधना करने आया हूँ। गुरु जी से पूछा तो गुरु जी ने बताया, कहानी गुरु जी ने बताया। वो कहते हैं कि थोड़े दिन रहो तो बताएंगे। कहा गुरु जी तो बड़ी कठिन साधना बताते हैं, गुरु जी वाली साधना नहीं लगना तुम। कहा तो फिर? कहा साधना का अर्थ होता है चित्त की वृत्ति शांत हो जाए। कहा कहता है कि यदि तुम सो, इतना अभ्यास कर लो, तुम 10 घंटे 12 घंटे तक सोए रहो, चित्त में कोई संकल्प उठे नहीं। तो सोए रहोगे तो चित्त में कोई संकल्प नहीं उठेगा, और नहीं उठेगा अपने आप साधना हो जाएगी। ये बात उसके समझ में आ गई। तो कहता ठीक है। अब उन दिनों हम उधर आश्रम में रहते थे। अब जिस कमरे में वो रहता था, सवेरे उठे, समय से जाए, अपने भोजन करे, आवे, नाश्ता ले आकर सो जाए। 2-3 दिन बीत गया। मैंने पूछा मेरा अशोक कहाँ है भाई? तो उन दिनों यहाँ पर ज्योति जी थे, वो इंचार्ज थे। तो उन्होंने कहा कि कौन था तू? अच्छा मनीषा थे। उनका अशोक क्या है? क्या सोया हुआ है? सोया हुआ है? ये कौन सोने का समय है? 10 बजे तो सोया हुआ है। अच्छा, उनका देखिए उसकी तबीयत खराब नहीं है। नहीं तबीयत तो खराब नहीं, ठीक है। रोटी खा कर गया। उसके बाद में फिर दोपहर बाद अशोक कहाँ सोया हुआ है? 2-3 दिन बीत गए थे। फिर मैंने उसे बुलाया। हमका क्या करता रहता है दिन भर? कहता साधना करता हूँ। तो हमने कहा कौन सी साधना करता है?
कहता हमें वो महाराज जी ने बताया है। कहता कौन से महाराज जी? कहता शास्त्री जी। तो हमने कहा शास्त्री जी ने तुम्हें सोने की साधना बताई है? बोले हाँ, वो कहते हैं कि जब चित्त की वृत्ति में संकल्प न उठे तो शांति रहती है। तो वो संकल्प न उठने का एक सरल तरीका है, तुम सो। सोने का अभ्यास सोने का अभ्यास करने आए हो जब कुछ काम बंदा कर, घर वाले बाहर हो रहे हैं तेरे माँ बाप, और तू आया यहाँ साधना करने मेरे पास, और साधना करने आया तो सोने आया। माँ बाप तो कहा मैं तो आश्रम में जा रहा हूँ गुरु जी के पास, और यहाँ मेरे पास आया तो सोने का साधना शुरू कर दी। फिर उसे अभी आता है कभी कभी, अभी आता है तो यहाँ से जाकर फिर वो नौकरी किया बैंक में। तो यहाँ ये अम्ब एक जगह है पूना के, प्रमाद को जन्म देना है तो साधना नहीं करना। साधना में सावधानी, अवधान शब्द है। अवधान माने बुद्धि, बुद्धि को सावधान, सावधान माने हमेशा बुद्धि की जागरूकता। तो साधना का अर्थ होता है जागरूकता, ये बात याद रखो। साधना माने जागरूकता। हर एक क्रिया के पीछे तुम्हारी बुद्धि सजग है कि नहीं, तुम्हारी वो क्रिया परमात्मा से जुड़ी हुई है कि नहीं है। यदि नहीं जुड़ी है तो तुम्हारी साधना नहीं जुड़ी। माला फेरते रहो, करोड़ माला फेर लो, लेकिन बुद्धि परमात्मा से उसमें अर्थ में नहीं जुड़ी हो, तुम्हारी माला फेरना व्यर्थ है। माला घुमाते रहो, से माला घुमाने से क्या होता है? हमने देखा है ये बुढ़ियां जो आती है मंदिरों में बैठ करके दिन भर माला घुमाती रहती है और चुगली करती रहती है, एक दूसरे की चुगली से उनका दूसरा कोई काम नहीं है, माला घुमाएंगे तुम। और उनका ये भी लोग गया, वो भी लोग गया। ये तो ये गया कि अब जिंदगी बर्बाद हो रही है। आश्रम में बैठकर, मंदिर में बैठकर माला घुमाना और चुगली करना, ये तो ये लोग गया, और आगे लिए नरक का ठिकाना बन गया। मरने के बाद नरक के सिवा कुछ नहीं मिलने का। न उनकी मंदिर रक्षा करेगा, न माला रक्षा करेगा, दोनों रक्षा नहीं करेगा। इसलिए साधना में अवधान, साधना है, और उस साधना में चित्त की वृत्ति कहाँ है, सजगता है कि नहीं है, तुम्हारी भावना परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं है। और यदि नहीं है तो साधना कहाँ हो? फिर साधना के नाम पर पाखंड होता है। इसलिए भगवान ने अपनी विभूतियों, इसको विभूति कहते हैं, आगे और आएगा, इन विभूतियों के इसमें वर्णन किया है। तो आप लोग जो यहाँ रहते हैं या जो कहीं भी रहते हैं, तो हमेशा याद रखें, प्रमाद को जिंदगी में स्थान न दें। सबसे बड़ा शत्रु यदि मनुष्य का कोई है तो प्रमाद है। और प्रमाद माने असावधान, बुद्धि का सजग न होना, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है। प्रमाद ही पाप है, वेद में बताया गया प्रमाद ही पाप है, और इस पाप से ही जीव जो है गर्त में गिरता है। इसलिए बी अलर्ट, हमेशा सावधान हो, और जहां भी कहीं रहो एक्टिव रहो, हमेशा कुछ न कुछ करते रहो। यदि करते रहोगे तो क्रिया शक्ति का तुम्हारे सदुपयोग होगा, परमात्मा की सेवा होगी, और तुम्हारी साधना भी बनी रहेगी। और यदि करना बंद हुआ, प्रमाद आया, तो ये भी जीवन गया और अगला भी गया साधना के नाम पर। हम लोगों ने बहुत साधनाएं की, वर्षों यही करते रहे, लेकिन एक दिन कोई ऐसा मैंने नहीं छोड़ा जिस दिन हम साधन के नाम पर प्रमाद को स्थान दिए। तो मैं ऐसे गुरुओं के पास रहा, ऐसे आश्रमों में रहा हूँ शुरू से, जहाँ कि इसके लिए हमें कभी मौका ही नहीं मिला। बता तो रहा हूँ, पढ़ते समय हमारे एक बार रोटी मिलती थी, एक बार 11 बजे बस, और 11 बजे मैं जाता था पढ़ने, रात में 9 बजे लौटता था। 9 बजे तो कनक भवन आता था, फिर 1 घंटे बाद 10 बजे जब वहाँ आरती हो जाती। 10 बजे बाद किसी दिन संयोग होता था तो भगवान को भोग लगता था इतना दूध। हर एक आश्रम में से होता है, भगवान की मूर्ति थी, कितना दूध भोग लगता था। तो किसी दिन तो वो दूध हमारे लिए पड़ा रहता था। जिस दिन गुरु जी ने कह दिया कि भाई प्रसाद उसके लिए दे देना, तो उस दिन तो पड़ा रहता था। और जिस दिन उन्होंने नहीं कहा, उस दिन दूसरे ग्राहक पी जाते थे, आते थे तो उन्हें आराम से हो जाते थे। तो वहाँ किसी से कह सकते नहीं थे भाई हमें और चाहिए। तो मेरे कहने का प्राय कि जो सावधानी से संयम में रहता हुआ आदमी आगे बढ़ेगा तो साधना करेगा, नहीं तो ओम भूर्भुवः स्वः ओम विश्वान देव सुवितुर्भुतानि परासुर यद्भद्रमुतं मयासुर ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति शान्ति भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम विश्वावदेव सवितरदुरिताल्परासो भद्रं कन्यास ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ओम। वेद का निर्देश है जीवन की पूर्णता के लिए साधन, स्वाध्याय और सेवा, ये तीनों अनिवार्य। उसमें सर्वप्रथम स्थान साधन का है। जो साधन नहीं करता उससे स्वाध्याय नहीं होगा, जो साधन स्वाध्याय नहीं करता उससे सेवा नहीं होती। ये तीनों बातें एक दूसरे से संबंधित। तो साधन के विषय में साधन का प्रयोजन क्या है ये पहले समझ लो। अपनी चेतना जो संसार में बिखरी हुई है, संसार से समेट करके उसे और धीरे धीरे उसे पहले तो अपने अंतर में उसको एकत्रित करें, सेंट्रलाइज करें, और फिर उसको धीरे धीरे नीचे से उठाकर फिजिकल लेवल से, फिर सेंसुअल लेवल से, फिर मेंटल लेवल से, फिर इगोइस्टिक लेवल से, फिर इंटेलेक्चुअल लेवल से उठा करके धीरे धीरे ये 5 लेवल है, फिजिकल, सेंसुअल, मेंटल, इगोइस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल। इन 5 लेवल से अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को उठा करके स्पिरिचुअल लेवल जिसे कहते हैं वहाँ ले जा। वहाँ लेकर जाने पर फिर वो उस परमात्मा शक्ति के साथ उसकी अभिन्नता की अनुभूति हो जाती है। ये साधना का प्रयोजन है। जब अपनी चेतना फिजिकल लेवल में रहती है तो हम अपने इंडिविजुएशन को पकड़े रहते हैं और उसी को हम सब कुछ समझते हैं। जब हमारी चेतना उससे थोड़ा ऊपर उठती है, शरीर से संबंधित होती है, तो शरीर ही सब कुछ है ऐसा समझते हैं। शरीर से ऊपर उठकर इंद्रियों तक जब पहुंचती है तो इंद्रियों की पूर्ति में जो जो सहयोगी हैं, जो इंद्रियों के प्रिय लगने वाले पदार्थ हैं, उसमें फैल जाती है, वो हमें अच्छे लगते हैं। जब ऐन्द्रिक स्थिति से ऊपर मानसिक स्तर पर जाती है तो हमारे जो जाति के लोग हैं, हमारे वर्ग के जो लोग हैं, वो हमें अच्छे लगने लगते हैं। और जब वहाँ से उठकर इगोइस्टिक पर जाती है, इगोइस्टिक लेवल पर, तो उस अवस्था में हमें प्रभुत्व अच्छा लगता है, प्रभुत्व। और जब इगोइस्टिक से उठ करके बौद्धिक स्तर पर जाती है तब हमें मनुष्यता की चिंता होने लगती है। मानव का कल्याण कैसे होगा, मानव का उद्धार कैसे होगा, मानव व्यवस्थित कैसे होगा आदि। लेकिन जब वहाँ से उठ करके हम स्पिरिचुअल लेवल पर चले जाते हैं तब संपूर्ण प्राणियों के हित का कार्य स्वतः होने लगता है। उसको धर्म वेग समाधि कहते हैं। जैसे बादल से वृष्टि होती है, ऐसे उस अवस्था में रहने वाले योगी से धर्म होता है। धर्म माने लोकहित। धर्म का अर्थ होता है लोकहित। कितने समझ में? लोकहित की धारणा नहीं, सारे विश्व को धारण कर रखा है, इसलिए उसे धर्म कहते हैं। तो ये है साधना का प्रयोजन। तो हम उस लेवल पर पहुंचकर और विश्व के समस्त जीवों के प्रति आत्मीयता की अनुभूति करते हुए सबके हित में निरत रहें,
हमारे संकल्प से, हमारे विचार से, हमारे क्रिया से अहम वृत्ति, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो अज्ञान की संतानें हैं, ये सब चली जाएं और इनके जगह पर ज्ञान, वैराग्य, धर्म और ऐश्वर्य, ये जो शुद्ध आत्मा का प्रकाश है, वो हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए। ये जिसे हम भगवान कहते हैं, भगवान, तो भगवान और उसमें शैतान में इतना अंतर है। मनुष्य अपने बीच का, एक तरफ भगवान रहता है, एक तरफ शैतान रहता है। तो कुरान में जो एक कथा है कि खुदा ने कहा कि तुम मेरे इस भक्त को प्रणाम कर, तो सबने तो प्रणाम कर लिया, लेकिन जो शैतान था उसने उसे प्रणाम नहीं किया। और उसके लिए ये कहानी है, कहानी में समझाया गया बात, तो उसके लिए खुदा ने उसे कर्ज कर, यानी श्राप दे दिया। वहाँ पर केवल इतनी बात है कि मनुष्य बीच का है। मनुष्य की दो प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं, या तो वो अपनी साधना से भगवान बने और या तो अपनी वासना से शैतान बने। दो ही चीजें, या तो साधना भावना से भगवान बन जाए और या तो वासना से शैतान बन जाए। इंसान को बीच में रहे, जब थोड़ा शैतानियत है, थोड़ी यानी गुण है, बीच की अवस्था है, तो इंसान है, मनुष्य। तो मनुष्य जो है अपनी साधना से मनुष्य ही रह जाए, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। या तो इधर झुकेगा या इधर जाएगा, या तो शैतानियत की तरफ उसकी गति होगी, पतन की तरफ, या उत्थान की तरफ होगी। ये दो ही अवस्थाएं उसके लिए। अब उसमें दो बातें समझाई गई कि यदि विद्या का शरण ले लिया, आश्रय ले लिया, तब तो वो भगवान की तरफ चला जाता है, भगवान बन जाता है। और यदि अविद्या की तरफ झुक गया तो वो शैतान बन जाता है। अविद्या के 5 भेद हैं और विद्या के 4 गुण हैं। विद्या के 4 गुण हैं, अविद्या के भी 4 गुण हैं, लेकिन एक को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है, इसलिए 5 कहते हैं। तो अविद्या से अज्ञान, अज्ञान से अहंकार, अहंकार से राग और द्वेष। राग द्वेष दोनों एक ही में गिन लिए जाते हैं सांख्य की भाषा में। योग की भाषा में राग अलग है, ये द्वेष अलग है। सांख्य की भाषा में राग द्वेष दोनों अपोजिट, एक दूसरे संबंध। जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष भी होगा, द्वेष होगा तो राग होगा, ऐसे संबंध। और भय, अभिनिवेश जिसे कहते हैं। तो ये अज्ञान, अहंकार, राग द्वेष और भय, ये 4 तो अविद्या की संतानें हैं। और ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये 4 विद्या की संतानें हैं। तो जिसमें इन चारों की प्रतिष्ठा होती है, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और ऐश्वर्य की, वो भगवान कहा जाता है, उसकी संज्ञा भगवान होती है। और जिसमें अज्ञान, अहंकार, राग द्वेष और भय होता है, उसकी संज्ञा शैतान होती है। असुर कहो, उसे हमारी भाषा में असुर कहते हैं, उसे शैतान कहते हैं। तो ये दो। अब मनुष्य को क्या बनना है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य भगवान बनना चाहता है या शैतान? तो शैतान को भी शैतानियत प्रिय नहीं है, शैतान को भी शैतानियत प्रिय नहीं है। आप दुनिया से झूठ बोलते रहो, लेकिन आपसे कोई झूठ बोले तो आपको बहुत बुरा लगता है। ये क्यों मैं झूठ बोल गया? यानी कहने के प्राय जो बुराई आप स्वयं करते हो, यदि कोई दूसरा आपके साथ कर दे तो आपको बहुत दुखता है। इसलिए क्योंकि वो प्रिय नहीं है, अपने स्वभाव में नहीं है तो भगवान की संतान है, शैतान की संतान तो है नहीं इंसान। जीव तो भगवान की संतान है, इसलिए उसको अंदर से प्रिय भगवत्ता है, भगवान बनना ही प्रिय, पिता ऐसा होना ही प्रिय। अब उसके लिए यदि उसे सत्संग मिल जाए फिर तो वो भगवान की तरफ चल देता है, और कुसंग मिल जाए तो वो शैतान की तरफ चल देता है। ये दोनों सत्संग और कुसंग पर अवलंबित है।
उपजई बिनसई ज्ञान जिम पाए सुसंग कुसंग। बस ये सिद्धांत है। अब इसमें साधना में जब लगे तो साधना का अभिप्राय मैंने बताया कि अपने चित्त की वृत्तियों को बाहर से समेट कर, इसीलिए जब साधना में बैठो तो एक आसन निश्चय कर लो कि इस आसन से बैठना है, एक जगह निश्चय कर लो कि इस जगह बैठना है, और बैठने के बाद स्वयं को अनंत में छोड़ो। अनंत आकाश प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्ति ध्यान, ये दो बातें याद रखना चाहिए। चाहे पतंजलि का सूत्र याद कर लो, चाहे मेरी बात। अपने सारे प्रयत्नों को बंद करके, छोड़ करके, सारे जो प्रयत्न हैं, मुंह में शरीर में हलचलें हैं, ये सबको शांत करके और अचल हो करके शांत अनंत में मन लगाकर बैठना। अनंत माने आकाश, और अनंत जो है ये ऊर्जा से, शक्ति से भरा हुआ है, और इसीलिए इसका नाम आकाश है। आकाश माने चमक से पूर्ण, चमक से भरा हुआ, आसमंतात काश है ये सारा। अब उसमें जब देखोगे तो उसमें देखिए कि उसी जो इसमें चमकने वाला पदार्थ है स्पेस में, वही पृथ्वी के रूप में परिणित हुआ है। ऊर्जा ही पृथ्वी बनी ना, वही पृथ्वी के रूप में परिणित हुआ है। ग्लोब, ग्लोब इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी, मूल में तो एनर्जी है। और उसको देखिए कि ये पृथ्वी में भूमंडल जो है वो भूमंडल के रूप में, पृथ्वी के रूप में गोला सा एक पदार्थ बना हुआ है उसी ऊर्जा का। ये तो वैज्ञानिकों ने बताया, और हम लोग पहले से ही कहते थे कि पृथ्वी देवता है। पृथिव्या देवता वेद में है। कहा देवता किसे कहते, कहा जो प्रकाश करे। कहा तो पृथ्वी प्रकाश करती है क्या? पृथ्वी में तो अंधेरा होता है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने जब यहाँ से वो छलांग मारी ने चंद्रलोक पर गए, तो जैसे यहाँ बैठे बैठे आप रात्रि में चंद्रमा में प्रकाश देखते हैं ना, ऐसे चंद्रलोक से बैठे बैठे उन लोगों ने पृथ्वी को प्रकाश युक्त देखा। जैसा प्रकाश चंद्रमा में है वैसे प्रकाश पृथ्वी में है। वहां से दिखाई दिया, यहाँ से कैसे दिखाई देगा? चंद्रमा में रहने वाले जो हैं, या वहां जाओ तो वहां प्रकाश नहीं दिखाई देता। तो प्रकाश तो गति का परिणाम है ना। प्रकाश किससे होता है? गति से। तो गति का परिणाम प्रकाश है। तो जब चंद्रलोक से देखा तो पृथ्वी भी प्रकाशित हो गई, वैसे जैसे चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो ये ऋषियों ने तो लाखों वर्ष पहले इसका अनुसंधान करके बताया कि ये भी देवता है, इसमें भी प्रकाश है। तो पृथ्वी जो है प्रकाश का पुंज है। अब वैज्ञानिकों ने कहा कि सूर्य का ही एक टुकड़ा पृथ्वी है। ये तो आज से लाखों वर्ष पहले वेद ने बताया था कि ये सूर्य का ही एक टुकड़ा पृथ्वी है। यानी मेरे कहने का प्राय कि ये बातें जो हैं ये पहले के ऋषियों ने अनुभव करके समझाया कि आप इस पृथ्वी को एक गोलाकार रूप में कमल के समान, हमारे यहाँ पृथ्वी को कमल, एक गेंद बताते हैं, गेंदवत नहीं पृथ्वी है, पृथ्वी कमलवत है। कमल तो देखा है आप लोगों ने। तो भगवान का जहाँ स्वरूप देखते हैं उनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म होता है। एक कमल का फूल हाथ में लिए रहते हैं। वो कमल का फूल क्या है जानते हो? वो पृथ्वी का प्रतीक है। वो जो भगवान के हाथ में कमल का फूल है वो पृथ्वी का प्रतीक है। यानी भगवान इस पृथ्वी को धारण किए हुए। भगवान के हाथ में जो चक्र है वो काल का प्रतीक है। ये जो सूर्य का चक्र चल रहा है, काल का चक्र चल रहा है, ये भगवान के हाथ में, इसको सुदर्शन चक्र कहते हैं। तो सुदर्शन किससे होता है? सूर्य न हो तो यहाँ किसी का दर्शन नहीं होगा, ना हम तुम्हें देख पाएंगे ना तुम्हें देख पाओगे। तो सूर्य जो है ये भगवान का सुदर्शन चक्र है। ये पृथ्वी जो है भगवान के हाथ में कमल है ना। और भगवान के हाथ में एक शंख है। जितना नाद है, शंख से क्या होता है? नाद, शब्द। ये वेद से लेकर अब तक के जितनी दुनिया में ज्ञान है ये सब किसमें बंद है? शब्द में।